बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.7 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। सही है ना। अच्छा देखिए, हम जो सम मालूम कर रहे हैं वो मालूम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का। ये जो एक सीरीज आपके सामने नजर आ रही है ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। सही। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज में ना रेशो को आप देखते हैं। रेशो जो है वो अगर मैं 77 को 7 से डिवाइड करूं या 777 को 77 से डिवाइड करूं, मतलब इन दोनों को डिवाइड करूं या इन दोनों को डिवाइड करूं, आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले कुछ स्टेप्स करने होंगे इसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना इसमें, वो आपने लेना है कॉमन। किसको? 7 को। ठीक है, तो 7 हम ले रहे हैं कॉमन। 7 जब अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 और इसी तरह यहाँ पर 111। सही है ना। और ये आपके पास n टर्म्स तक वैल्यू जो है वो जा रही है। ऐसा ही है। ठीक है। अब अगर आपको लास्ट वैल्यू याद हो तो मतलब सॉरी लास्ट क्वेश्चन याद हो तो हमने इसको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाने के लिए माइनस किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए 9 से। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड। इसको आप मेंशन भी कीजिएगा वर्डिंग में। ठीक है। फिलहाल अभी मैंने बस यहाँ लिख कर दिखाया है, मल्टीप्लाई करवाया नहीं है। ओके ना। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ ताकि बोरियत क्रिएट ना हो। फास्ट फॉरवर्ड अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब इस 9 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 7/9, तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 1 9 और आपको बताया 9 9 एंड देन 999। सही। ठीक है, तो ये हो गया एंड टर्म्स आपके पास। आप यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। अब आपको लास्ट क्वेश्चन अगर और लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? देखिए, एक तो आपको 1 की सीक्वेंस बनानी होती है तो 1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, अगर मैं 10 यहाँ लिखूं और यहाँ लिखूं -1 तो ये 9 ही बनेगा। जी बिल्कुल, ये 9 ही बनेगा। इसको ऐसा करें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना दें। इसी तरह मैं यहाँ पर 10 से 1 तो नहीं माइनस करूंगी ना। अगर मैं 10 से 1 माइनस करूंगी तो कभी भी 99 नहीं बनेगा। तो मुझे 100 से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। देन इसी तरह आप यहाँ आपको समझ में आएगा गया होगा कि 1000 से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ऑन हमारी सीरीज कंटिन्यूड है और एंड टर्म्स। सही है। ठीक है, यहाँ तक हो गई कहानी। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आप क्या करें कि ये जो 10 100 इन सीक्वेंस को जो है ब्रेक करें। मतलब जैसे देखें ये 10 है। ठीक है, ये सम हो रही है 100 से। इस तरह फिर ये लिखें 1000। जैसे हमने पहले पता है क्या किया था। देखिए, पहले ना हमारे स्टार्ट वाला 1 सेम था तो 1 सेम को हमने अलग अलग लिख दिया था। और जो सेकंड वाली थी ना वो डिफरेंट टर्म थी तो उसको हमने इसके सामने लिख दिया था। अब उल्टा है, 1 जो है वो बाद में। ठीक है, बात वही है, बस इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका हो रहा है। तो इसी तरह आप इसको एंड टर्म्स तक लिखेंगे। फिर एंड टर्म्स तक लिखने के बाद ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट 1 1 1। इस पूरी सीरीज से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम सम कर लें तो 1 1 1 प्लस एंड टर्म्स। ठीक है, इस तरह। अब तकरीबन लास्ट स्टेप है आपको 7/9 तो 7/9। अच्छा, अब यहाँ पर तो आपको इस सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस सेम नहीं है, इसका एक रेशो भी होगा, फर्स्ट टर्म भी है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए, रेशो निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर ताकि मुझे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। रेशो किस तरह होगा कि मैं 100 को 10 से करूँगी डिवाइड तो आंसर आएगा 10। तो इन शॉर्ट रेशो 10 है और ये भी हमारे पास इस वक्त 10 है। ठीक है, रेशो ग्रेटर देन 1 है तो आपको ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने लास्ट वीडियोस में फॉर्मूलाज लिखवाए हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं लिखवाऊंगी। मैं अभी दोबारा आपको फॉर्मूलाज लिख कर दिखा देती हूँ। देखिए, जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ वो फॉर्मूला मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स
फर्स्ट टर्म रेशो ऑफ एन माइनस रेशो पावर एन एंड आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब रेशो वन से बड़ा हो। जब रेशो वन से छोटा होता है तो वन माइनस आर एन और वन माइनस आर, इस तरह पावर यूज करते हैं। खैर पहले यहाँ ए लिखा है, ए की वैल्यू है 10 तो हम लिखेंगे 10, सही है। अब आर एन तो 10 10 की पावर एन और फिर माइनस वन और इसी तरह आर माइनस वन तो मतलब 10 माइनस वन, 10 माइनस वन क्या आएगा आपको पता है कि 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आप इस सीक्वेंस को भी देखें भाई, इस सीक्वेंस का अगर आप रेशो भी करेंगे तो 1/1 1 ही आना है और टर्म में भी 1 ही आना है। तो इन शॉर्ट इसके लिए आप लोग सिर्फ लिखेंगे एन। अच्छा वो भी मैंने बताया था कि क्यों एन लिखेंगे, देखिए। अच्छा पहले तो मैं अभी एन लिख देती हूँ सेम टर्म्स के लिए और इसको क्लोज कर देती हूँ, ये हमारा आंसर हो गया है। चाहे तो 10/9 को आप साइड में करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सम करना है, अगर मुझे टू समझे, टू लिखा हुआ है, टू 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 और मुझे टू का सम करना है तो मैं क्या करूँगी कि टू अलग अलग सम करने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 टूस हैं तो मैं 5 लिखूंगी और 2 से कर दूंगी मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि सॉरी यहाँ एन नहीं लिखना चाहिए, 2 से कर दूंगी मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है, सही है, इसकी जगह या मैं इसको x से रिप्रेजेंबल करती हूँ, एक्स 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 एक्स, इसको मैं 3x भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे n और 1 है और 1 हम मेंशन नहीं करते इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मैं 7 पहले करवा रही हूँ इसलिए समझ तो गए होंगे क्योंकि बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन इसी की तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए सबसे पहले काम क्या करना, अब तो आप स्टेप्स मेरे साथ दोहराइए। 3 को लेना है हमने कॉमन। क्यों कॉमन लेना है मैं वजह बता चुकी हूँ। 3 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1 1, मतलब 111 सेम टू सेम। तो क्वेश्चन है वही स्टेप्स को हमने करना है फॉलो, सही। और एक बार करनी है इसकी प्रैक्टिस, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करना है। सेकंड स्टेप इज दिस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। समझे, मैं डिवाइड बाय 9 यहाँ लिख रही हूँ और मल्टीप्लाई में यहाँ पर करवा रही हूँ। यहाँ पर एक स्टेप मैंने कम कर दिया, आप लोग कम नहीं कीजिएगा, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन तो नहीं हुआ अभी फिलहाल। उसके बाद आपको स्टेप पता है कि हमें क्या करना है। उसके बाद आपको 10 माइनस 1 करना है, 10 माइनस 1 अच्छे से करना है, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज। और फिर आपको यहाँ पता है कि 100 माइनस 1 करना है। और क्यों करना है भाई, 100 माइनस 1 ही तो 99 होगा ना, और 10 माइनस 1 9। इसी तरह 1000 माइनस 1 होगा 999, मतलब 999। खैर ये वाली बात तो हम कर चुके हैं। अच्छा ये हो गया एंड टर्म्स डन। देन अब क्या करना है, क्वेश्चन तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ ना। आपको पता है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स आइसोलेट करने हैं जो कि सेम वाले, जैसे 3/9 है ना अभी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 100 प्लस इस सीक्वेंस को ज़रा अलग कर देंगे, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई अलग एंड टर्म्स। और फिर आपको पता है सब्ट्रैक्ट, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है, इसको मुझे ब्रैकेट में करना चाहिए, हाँ चले कर लेते हैं ब्रैकेट में। पता नहीं वहाँ मैंने क्या किया था लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी इसे ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस, और अब ब्रैकेट यूज़ करूँगी कि माइनस के साथ तो करना चाहिए ना ब्रैकेट यूज़, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये। अच्छा 1 + 1 + 1 एंड टर्म्स, सही है। ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया है। अब आपको पता है कि इसमें लगेगा फॉर्मूला, पर इसको लिख देंगे एन क्यों लिखेंगे मैंने वजह समझा दी थी। इस वीडियो में नहीं समझ में आई हो तो प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। 3/9 और ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, अच्छा हाँ इस पर तो लगेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे बनानी पड़ेंगी टर्म्स। टर्म्स क्या, a = 10, r क्या होगा 100 डिवाइड बाय 10 10 एंड फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन 10 है ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास यही वाला लगेगा। कैसा, सम ऑफ एन टर्म्स a r n -1 r -1, ओके। अच्छा नाउ इज दैट a = 10, फिर क्या है rn मतलब 10 की पावर n, फिर -1 एंड 10 माइनस 1 जो कि 9 के बराबर ही आएगा, r -1 मतलब 10 - 1, ओके। -n ऐसा ही हो रहा है ना इस क्वेश्चन में,
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, तो प्रीफर किया कि दोनों को साथ करवाएं ताकि प्रैक्टिस साथ हो जाए। अच्छा, 10/9 आप यूँ भी लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार एक और आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता दूँ। ठीक है, 10/9 आप यूँ लिख कर 10 की पावर n -1 -n इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। नजर आ रहा है? अब तो आ ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डेसिमल में वैल्यूज है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने वही करना है जो कि आप लोग को सिखाया गया है। कॉमन लेना है। इन सब में कॉमन क्या है ये सोचेंगे आप लोग 0.2, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 कॉमन है। ठीक है, आपने क्या लेना है, 2 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा 0.1। सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.11, ऐसा ही है। और इसी तरह यहाँ पर 0.111, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आप देखिएगा यही वैल्यूज जो है वो आएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट 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 जो कि मैंने पता नहीं किस तरह के बनाए हैं, इसे करना है इग्नोर, 2 एंड टर्म्स। सही। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9, तो आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई बाय 9 चले कर लें, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9। ओके, अब 0.1, और अभी तो इसको इस सीक्वेंस को आपने इस टाइम तो ऐसा ही लिखना होगा जैसा कि ये लिखी हुई है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा, आपको पता है मैथ्स का रूल, जो काम हम मल्टीप्लाई में करते हैं वो काम हम डिवाइड में भी करते हैं, इसी तरह जो काम हम ऐड करते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर हम इजिकल टू की एक ही साइड पर कर रहे हो। अगर बोथ साइड कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। अब ये रहा 2/9 और ये हो जाएगा 0.9 क्योंकि 9 होने वाला है मल्टीप्लाई। आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा 0.999 2 एंड टर्म्स। एंड टर्म्स मतलब कि हमें टर्म्स की काउंट नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं। ठीक है भाई, अब क्या करना है, आपको पता है कि 1 माइनस करना होगा। हम 9 की फॉर्म में इस तरह लिखते इस तरह है ताकि जब हम इसकी सीक्वेंस बनाए तो 1 की फॉर्म में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, मतलब 1 से या तो सब्ट्रैक्ट कर सकें या 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकें। अभी फिलहाल 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप 0.1 को, तो 0.9 बनेगा ना। इसी तरह जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से 0. एक मिनट, मुझे ब्रैकेट बनाना चाहिए। सही, 1 से सब्ट्रैक्ट किया 0.1 को, इस तरह फिर 1 से सब्ट्रैक्ट किया 0.01 को, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट किया 0.001 को, तो फिर एन टर्म्स तक हम इसे लेकर गए। ओके, अच्छा अब क्यों किया ये भी आपको पता है कि भाई 1 से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा, 1 से 0.01 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.99 ही आएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपको पता है कि अब 1 जो वाले नंबर्स हैं उनको आप एक तरह एक सीक्वेंस बनाएंगे उसकी, और जैसे ये 1 है तो 1 + 1 + 1 ये सीक्वेंस बन गई। 2 एंड टर्म्स, यहाँ मेरे ख्याल से लगेगा कर्ली ब्रैकेट। सही है, अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, ये वाली सीक्वेंस 0.1 प्लस 0. यहाँ तो सम का साइन है ना तो सम आएगा, सब्ट्रैक्ट सिर्फ यहाँ पर आएगा जो कि आपने कॉमन ले लिया है। 0.01 प्लस 0.001 2 एंड टर्म्स। अब ब्रैकेट के लिए जगह नहीं छोड़ी, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लिखा है कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको बताया कि ये 2/n है, इसको तो आप n लिखेंगे। n क्यों लिखेंगे मैं समझा चुकी हूँ। तो ये तो हो गया n के बराबर क्योंकि सेम टर्म्स है। सही है, इसका रेशो भी सेम आएगा। अच्छा, अब रहा ये, इसको आपको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, चेक कर लेते हैं भाई कि हमारा जो a है वो r से बड़ा है, r से छोटा है। इससे हमें रियलाइज हो जाएगा, सॉरी 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। पहले तो a हमारे पास 0.1 है। ठीक है, r हम निकाल लेते हैं, 0.01 को डिवाइड करवा देती हूँ 0.1 से, रेशो निकल जाएगा। रेशो क्या आ रहा है हमारे पास, रेशो आ रहा है हमारे पास 0.1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से छोटा है, तो इसका मतलब कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम वाला। ये a मैं यहाँ लिख दूंगी, मेंशन जहाँ फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। सही, आप चाहे तो यहाँ पर ही एक स्टेप ऐड करके मेंशन करें, नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करें। तो 1 - rn, 1 - r। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a आपके पास गिवन है जो कि है 0.1,
और रेशो जो आपके पास गिवन है वो है आपके पास 0.1, सही, n पावर, और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 0.1 तो मतलब 0.9। अब क्या करना है आपको कि 2/9 तो एज इट इज है और ये n भी एज इट इज। देखिए पॉइंट से पॉइंट हो सकता है कैंसिल, तो इन शॉर्ट 1/9 बचा है। तो 1/9 है तो इसका मतलब ये वाला 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट लिखें 1 माइनस, और ये 0.1 है, डेसिमल हटाकर मैं इसको इस तरह अगर लिख दूं तो कोई मसले की बात तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कोई मसले की बात। आप डेसिमल हटा के इसको इस तरह लिख सकते हैं, बल्कि इसी तरह ही लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में आपके पास आ गया 9, सही है। तो और ये ब्रैकेट ये भी लगा हुआ था तो ये आपने इस तरह लगा दिया, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर आपके पास आ गया है। कोई क्वेश्चन हो, चले मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा इसको पूरा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब क्लियर नजर आ रहा होगा आपको एक क्वेश्चन, आप लोग ले लें इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।